गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:12 हो रहा है। प्री ओपनिंग सेटलमेंट हो चुका है। निफ्टी 71 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। तो कुछ ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऑलमोस्ट 41 की जोन पे खुल रहा है। एक पॉसिबिलिटी इस टाइप का कुछ हो सकता है कि एक बॉटम साइड का ही ड्रॉप लगाए 600 के, मे बी बिलो 590 वहाँ तक, वहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद फॉलो थ्रू करने की पॉसिबिलिटी है। सेंटीमेंट थोड़ा सा, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि ये कन्फ्यूजन वाला सीन चल रहा है, दैट्स वाई वाला सीन दिख रहा है। तो उसी लिए अपना भी पोजीशन, मतलब मेरा भी के लिए माइंडसेट नेगेटिव साइड के लिए ही है, बट पहले शिफ्टिंग कंफर्म करेंगे, आफ्टर दैट ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो कुछ ये एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होता है। शिफ्टिंग देखेंगे, आफ्टर दैट कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, ओके। तो अपना पुट साइड के लिए पोजीशन इनिशिएट हो चुका है। ऑप्शन का चार्ट 2 मिनट का है। इसने रिट्रेसमेंट किया था, मतलब देखो जो 90 का मैं बात कर रहा था, 590 तक का ड्रॉप, वो सिंगल ही में ही आ गया था 1 मिनट में ही। आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट भी आया था। उसके बाद ये ट्रेड 2 मिनट का ही में वीक किया गया। फॉलो थ्रू करने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इनिशियली ये दोनों पुश कर रहा था, ठीक है, और परसेंटेज भी बहुत घट गया था। रेजिस्टेंस जो था यहाँ पे, वीकनेस यहाँ पे था, फिर यहाँ आने का ट्राई कर रहा है। तो सेंटीमेंट नेगेटिव है ना, तो एक ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएगा 550 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए। क्योंकि जिस तरह से टैरिफ के वजह से ये है ना, अनसर्टेनिटी बना हुआ है मार्केट में, इसके वजह से ये वाला फॉल का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन रहेगा मेरा, ऑलमोस्ट 550 के बॉटम तक के लिए, ठीक है। 550 का बॉटम अगर हम लोग अभी कंसिडर करें तो 2412 वहाँ तक का ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, डेटा थोड़ा सा रुक गया है, मैं इसको क्लोज करता हूँ थोड़ा देर, आफ्टर दैट इसको एंड में डिसाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। तो 70 पॉइंट पे कुछ क्वांटिटी मेरा आउट हुआ है। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा। मैं कुछ क्वांटिटी आउट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम जो जनरेट होता हुआ दिख रहा है, इसके वजह से मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। तो पॉसिबिलिटी है 550 के डाउन साइड वाले जोन तक जाने की। मैं इस ऑडियो को बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे भी शायद मैच ना करे, तो वहाँ तक का पॉसिबिलिटी था। और वो वॉल्यूम जो बढ़ रहा था, उसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि इनिशियली जो 70 पॉइंट मुझे मिल गए, वहाँ पे एक मतलब इसको बुक करना बनता है। दैट्स व्हाई वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी आउट किया गया, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को आगे के लिए होल्ड किया गया। ठीक है, सो अपना ट्रेड आउट हो चुका है और वेट करने का जो अपना डिसीजन था वो सही था। 111 पॉइंट इसमें कैप्चर हो चुके हैं और एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन में फॉल आया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का बिहेवियर था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो ड्रॉ गया था, एग्जैक्टली इसी वजह से फॉर्मेशन हुआ था। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, आफ्टर दैट बाकी क्यों मैंने आउट किया वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ था ना, अपसाइड का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बॉटम से, जो मैं बता रहा था कि 590 तक का मुझे ड्रॉप दिख रहा है, आफ्टर दैट एक ये हो सकता है। तो यहाँ से जो फर्स्ट कैंडल में ड्रॉप आया, इसने 580 तक को हिट किया, उसके बाद एक पुलबैक आया और 600 के अपसाइड वाली जोन, मैं 20 का एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने 16 तक का ही लगा। ये एग्जैक्ट पॉइंट था यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करने का, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव था, एक ड्रॉप पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, उसी लिए इसी पैटर्न में चला और अपना एग्जीक्यूशन भी एज इट इज हुआ। ठीक है, अब जो डेटा में सीन हो रहा है वो थोड़ा सा देख लो, उससे आपको समझने में इजी रहेगा इसको। ओके, और मैं क्यों वेट नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लडबाथ वाला सीन है, फिर भी मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम जो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है ना, इसके वजह से मार्केट में भी शायद इस जोन के 550 के बॉटम पे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाए। उसी लिए ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे क्वांटिटी आउट करना सही रहेगा। अदरवाइज ब्लडबाथ वाला सीन में ये देखो, अगर ब्लडबाथ भी बाद में हुआ ना, तो ये रिट्रेसमेंट आएगा, आफ्टर दैट फॉलो थ्रू करेगा। रिट्रेसमेंट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है उसके वजह से। ठीक है, ओके। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक कॉल के चक्कर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। एनीवेज, तो यहाँ पे जो देखो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, ये अभी बॉटम पे है, मतलब मे बी थोड़ा सा डिप आ सकता है, बट यहाँ से ये अगर घटता गया, जैसे ये हो रहा है, तो ये ब्लड बाथ वाला सीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से ब्लड बाथ वाले केस में थोड़ा सा पैनिक रहता है। जैसे ये अगर ये बढ़ता गया तो इसमें पॉज आएगा, और अगर ये भी मेल्ट होता गया तो ये ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड बाथ भी हुआ तो एक पुश तो उसको मिलेगा, मे बी शायद ये 500 के बॉटम से मिले, वो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो इनिशियली ये था और इस तरह से अपना एग्जीक्यूशन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या प्लानिंग था एंड ऑल। तो
अगर ब्लड बाथ भी हुआ ना तो थोड़ा सा एक रिएक्शन तो बनेगा आफ्टर दैट ही प्लान में। ठीक है, अभी अपना इनिशियल ट्रेड अपना हो गया, देखते हैं आगे क्या ही होता है। ठीक है, मैं जब अपना ट्रेड क्लोज कर चुका था, आफ्टर दैट मैंने एक चीज मेंशन किया था कि अगर ये ब्लड बाथ भी हुआ तो एक रिट्रेसमेंट देगा, आफ्टर दैट फॉलो थ्रू करेगा। ठीक है, मतलब एक एंट्री के लिए अगर ये ट्रेड छूट गया है ना तो ब्लड बाथ तो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी, तभी यहाँ पे ट्रेड आउट किया गया था। तो अगर ये ट्रेड मतलब ब्लड बाथ भी होगा तो एंट्री करने का मौका देगा, मे बी ये 500 के बॉटम से एक पुश लगाए, आफ्टर दैट फॉलो थ्रू करे। यही सेम एक्सपेक्टेशन था मेरा उस टाइम पे भी कि अगर ये ब्लड बाथ वाला सीन होगा तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, हो सकता है वो 500 के बॉटम से आए एग्जैक्टली। यहाँ पे आप देखो 500 के बॉटम से 500 के टॉप तक का रिट्रेसमेंट आया, एग्जैक्टली उस जोन को हिट किया और वहां से क्या सॉलिड फॉल आया। मैं मेरा डेटा और रिकॉर्ड नहीं हुआ था, नहीं तो मैं डेटा में भी आपको दिखाता। ये एग्जैक्टली वहां से, ये तो और बड़ा ट्रेड था, ये अगर आप देखोगे ना तो ये और बड़ा ट्रेड था। तो अगर मतलब देखो ये ट्रेड छूट भी गया ना, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से सीन है, तो आपको यहाँ से ये वाला फॉल आप इजीली कैप्चर करते, मतलब इसको इजीली कैप्चर कर पाते। ठीक है, तो जरूरी नहीं है अगर ब्लड बाथ है आपको बिगिनिंग से ही ट्रेड चाहिए। आप कंटिन्यूअसली होता है ना, सिचुएशन को समझ के वो एकदम प्रॉपर जोन पे आने का वेट करो, आपको ट्रेड मिलेगा। देखो यहाँ तक आते आते मे भी शायद होता है ना पेशेंस थोड़ा सा ही हो जाए, बट आप जब चीजों को समझ के रियलाइज करोगे ना पूरा दिन का मार्केट में क्या एक्टिविटी हुआ, तो आपको समझ आएगा। अगर मान के चलो यहाँ तक ड्रॉप आ गया, आपको तो एक लगेगा कि 500 के बॉटम पे आ गया मार्केट, ब्लड बाथ है, स्टिल मेरा पोजीशन नहीं बना। तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है, फर्स्ट टाइम नीचे आया कोई एक स्ट्राइक प्राइस से, उसके बॉटम से मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, और ये एग्जैक्ट पॉइंट था। अगर आप देखो, अगर आप आराम से इसको होल्ड करके ऑब्जर्व करते, तो क्या होता कि यहाँ ये वाला जो ट्रेड हुआ, मेरा ये वाला ट्रेड हुआ 100 पॉइंट का, इससे भी बड़ा ये वाला ट्रेड है। अगर ऑप्शंस का चार्ट अगर आप देखोगे ना, मैं जो ये था वो भी शायद कौन सा स्ट्राइक प्राइस था तो ये वाला ट्रेड उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो मेन बात है पेशेंसली वेट करने का, स्ट्रक्चर को समझने का, क्या कंडीशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्लान करना मतलब बेस्ट होता है। और मेन बात है कि पेशेंसली वेट करना। ठीक है, वो फैक्टर वहीं पे आ जाता है कि हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम पे डायरेक्शन पता होता है, बट हम लोग एंट्री रॉन्ग कर लेते हैं। बट हाँ, एक होता है ना सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो जस्ट आपको उसमें बने रहना है, और मार्केट का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर होता है ना, क्या डेटा में फॉर्मेशन हुआ है, उसको समझ के आप ही करो। बहुत इजी वाले ट्रेड मिलेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द डे में इजी वाले ट्रेड मिलेंगे। कभी कभी फंसोगे, बट उस सीन में आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट, आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से ही फिर से डिसाइडेड, मतलब यहाँ पर भी हमें पता चल गया ना कि ये मार्केट ब्लडबाथ है, तो यहाँ से भी ये ट्रेड कैप्चर किया जा सकता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।